इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देखना है, किस ऑर्डर में देखना है, और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का। अगर हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखें तो सबसे पहले जो आपको लेक्चर देखना है वो है इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। इसमें आपको ये पूरा इस लेक्चर में समझाया गया है कि इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट किस तरह से इंडिया का लोकेशनल एक्सटेंट है, किस तरह से इंडिया के फ्रंटियर्स हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़, क्या इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूरा इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। इसी ऑर्डर में आपको लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद जो लेक्चर आपको देखना है वो है रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जिस तरह से धारवाड़ रॉक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो सारे आपको देखना है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आपको रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया का लेक्चर देखना है। नेक्स्ट जो लेक्चर देखना है वो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, और इसी लेक्चर में फिर मैंने आगे हिमालयाज फॉर्मेशन समझाया है। तो इसमें आपको इंडिया को फिजियोग्राफिक डिविजन्स में कैसे बांटा जा सकता है, प्लस इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हिमालयाज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, तो ये इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपको देखना है रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज। रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज के लेक्चर में कि डिटेल में आपको ये देखना है कि किस तरह से जो हिमालयाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कहाँ ग्रेट हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालयाज है, फिर शिवालिक है, उनके बीच में जो फॉल्ट लाइन है वो सारा पूरा इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ हिमालयाज को डिस्कस किया है, जिसमें कि हम हिमालयाज को काफ़ी सारे डिविजन्स में बांटते हैं, जिसमें हम जम्मू कश्मीर में जो हिमालयाज हैं, उत्तराखंड में जो हिमालयाज हैं, नेपाल में जो हिमालयाज हैं, आसाम में जो हिमालयाज हैं, इस तरह से हम पूरा हिमालयाज को फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटते हैं। और फिर इंडिविजुअली हमने एक एक के बारे में पूरा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ हिमालयाज को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में माउंटेन पासेस हैं, जो हिमालयाज़ के केस में माउंटेन पासेस हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन पासेस हैं, उनको इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से लेकर ये लेक्चर 7 तक, लेक्चर 2 से लेकर लेक्चर 7 तक जो है बेसिकली इंडिया का फिजियोग्राफिक डिविजन्स और हिमालयाज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसी में फिजियोग्राफिक डिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो है हमें पूरा किस तरह से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बने हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहाँ हैं, किस तरह से बने हैं, कौन कौन से रिवर बेसन से बने हैं, कौन सी स्टेट्स में लाया करते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किया गया है। उसकी पूरी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, तराई, भाबर जोन, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का ट्रांसवर्स जो प्रोफाइल है, जिसमें कि अपर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, इनको डिस्कस किया गया है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटो का लेक्चर है, जो कि आपको पूरा देखना है। पेनिनसुलर प्लेटो का लेक्चर जो है उसमें सारे पूरा पेनिनसुलर प्लेटो किस तरह से बना है, प्लस पेनिनसुलर प्लेटो में अगर हम देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्लेटोज़ हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटो है, मालवा प्लेटो है, तो इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। बुंदेलखंड प्लेटो है, तो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो को इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। उसके बाद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स है। ऑल्दो ये इंडिया के केस में अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, तो वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स वाला जो लेक्चर है वो एक तरह से पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, बट उसको अलग से डिटेल में डिस्कस किया गया है। यह है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का लेक्चर। अगर हम इसके आगे देखें तो फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बाद हम समझते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इसको इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपको देखना है इंडियन आइलैंड्स का लेक्चर। इंडियन आइलैंड्स में जो भी सारे इंडिया के आइलैंड्स हैं, अलग अलग स्टेट वाइज इंडिया के आइलैंड्स को डिस्कस किया गया है। एंड फिर इसके बाद अगर हम देखें तो रिवर्स ऑफ इंडिया में सारी जो रिवर्स हैं, गंगा या हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें इंडिया के क्लाइमेट में मॉनसून को पूरी तरह से डिस्कस किया गया है मॉनसून के लेक्चर में। इसके बाद सॉइल के बेसिक्स हैं। ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड करना बाकी है, बट सॉइल के बेसिक्स आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर को आपको देखना है। सॉइल के बेसिक्स में हम सॉइल जो प्रोफाइल होती है, डिफरेंट हॉराइजन्स होते हैं, उनको देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया को देखेंगे, जिसमें कि सारी 8 टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्कस किया गया है। उसके बाद इंडिया में जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ है, किस कारण से है, वो आपको देखना है। एंड फिर इंडियन वेजिटेशन में अगर हम देखें तो पूरा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑफ सॉइल देखा है, इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को देखेंगे। तो ये सारे लेक्चर आपको इसी ऑर्डर में समझने हैं, इसी ऑर्डर में सुनने हैं, जिससे कि पूरा जो ऑर्डर में अगर आप समझेंगे तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। तो हिमालयाज, देन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेटो, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन आइलैंड्स, फिर सारी रिवर्स, पूरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर इंडिया का क्लाइमेट, सॉइल, इन सब के बाद आप इंडियन वेजिटेशन को समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी होगी। तो ये आपको इस तरह से इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स को सुनना है। जो भी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो आपको काफ़ी जल्दी ये लेक्चर्स वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को सुनना है। थैंक यू।